नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। सबसे पहले बात करते हैं आज के डेली टारगेट की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट की। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के दिन की बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो दोस्तों, आज सुबह मैं 9 o'clock अपनी नाइट ड्यूटी से फ्री हुआ। उसके बाद अपने रूम पर आया, नहाया धोया, नाश्ता किया और मैं फिर सो गया। आँख खोली तो देखा 1 बज गया। 1 बजने के बाद मैं झट से अपना खाना पीना तैयार किया, खाया पिया। फिर मैं स्टडी करने बैठा। जब स्टडी करने बैठा तो अप्रॉक्स 3:30 के आसपास टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने अपना डेली टारगेट देखा। उसमें सबसे पहले मैंने आज जीके उठाई। जीके में साथियों, जब मैं पढ़ने बैठा तो आज मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रियलाइज़ हुई। जब मैंने देखा कि यार कैसे अपना जो इलाहाबाद की सहायक संधि थी, जो 1765 में हुई, पर उसमें जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, हेक्टर मुंडो जीता था। लेकिन उसको उस सहायक संधि का नेतृत्व नहीं करने दिया। सहायक संधि का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, जो प्लासी का युद्ध जीता था 1757 में। कैसे वो रॉबर्ट क्लाइव को मतलब बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। फिर उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग्स को हमने पढ़ा तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो एक क्लर्क के पद पे मद्रास में आया था और अपनी कार्यकुशलता के चलते, अपनी बुद्धिमत्ता के चलते, अपनी काबिलियत के चलते वो पूरे जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन जितना भी भारत था उसका पूरा गवर्नर बन गया। और ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश कंपनी के अधीन जितना भी भारतीय क्षेत्र था उसका गवर्नर बनने वाला पहला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग। तो साथियों, यहाँ से एक चीज़ दिमाग में क्लिक हुई कि इतिहास साथियों मोटिवेशन का स्रोत है। आप बोलते हो ना कि जीके कैसे कंप्लीट करें, जीके सर मजबूत नहीं होती है। कभी आप जीके को इस नज़रिए से देखो कि यार हमें जीके जब आप पढ़ते हो ना तो बस उसकी एक तस्वीर दिमाग में बनाओ कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे घटित हुई तो इसके पीछे क्या क्या कारण होंगे, ये चीज़ ऐसे ही क्यों इसकी घटना घटी। जैसे आप साथियों कोई फिल्म देखने जाते हो, जब भी आप कोई फिल्म देख के आते हो तो अगर आप उस फिल्म को 1 साल बाद किसी दोस्त को सुनाओ तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप उसको बड़े ही आसानी से बता सकते हो। जैसे बाहुबली पिक्चर है, तो अगर बाहुबली पिक्चर आपने एक बार देखी है तो आप उसे बड़े आराम से बता सकते हो कि ऐसे ऐसे उसमें घटना घटी थी। लेकिन जीके आप एक बार पढ़ लेते हो तो कभी आप उसको 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या महीना बाद जब किसी को बताने जाते हो तो आपको डाउट आता है यार इसके बाद क्या हुआ था। हमें डाउट यूँ ही आता है क्योंकि हम उसे रटने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार इसको भी पढ़ लूँ और इन चीज़ों को पढ़ लूँ, इन फैक्ट्स को याद कर लूँ और मेरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। यार अगर हम ऐसे जीके पढ़ेंगे ना तो हाँ, हम चीज़ें कवर कर लेंगे लेकिन चीज़ों को लंबे देर तक अपनी मेमोरी में रोक के नहीं रख पाएंगे। और जब मेन एग्जाम में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की सिचुएशन में हम वो फैक्ट्स एकदम एक्यूरेट नहीं उसमें आंसर क्लिक कर पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है, उस जीके को एक एक स्टोरी की तरह देखना है, एक पिक्चर की तरह देखना है कि अच्छा घटनाएं ऐसे ऐसे घटित हुई थी। तो इससे क्या है साथियों, एक तो इंटरेस्ट आता है, आपकी जो मेमोरी होती है इन चीज़ों को याद करने की वो क्षमता बढ़ जाती है। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने पढ़ ली है। आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ लो, दिमाग में तस्वीर बना लो। फिर अगर या तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड हो उसके साथ, नहीं तो आप अकेले बैठ के अपनी आंखें बंद करके उस पूरी पिक्चर को अपने दिमाग में दौड़ाओ कि यार अच्छा घटनाएं ऐसे ऐसे घटी थी। आपका रिवीजन हो जाएगा और और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर साथियों फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे टारगेट की, जो था हमारा सर मैथ्स का। मैथ में आज हमको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे। राकेश यादव सर 7300 में से चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना नंबर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 160 तक हमने वो किया, कवर किया। साथियों देखो, ये हमारा टारगेट था आज का, जिसमें साथियों 7 क्वेश्चन मेरे को नहीं आए, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। 100 में से 7 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। कल जब मैंने जो मेरा पहला दिन था उस दिन मैं 60 में से 15 क्वेश्चन नहीं कर पाया था। पर ठीक है, ये साथियों मेरा भी बिल्कुल स्टार्टिंग है। मैं आज 2 साल बाद वापस से इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। तो चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग है पर मज़ा आ रहा है। अब फिर मैंने अपनी मैथ्स कंप्लीट की। उसके बाद साथियों फिर रीजनिंग पाया। रीजनिंग का मैंने CHSL का PYQ मॉक लगाया 2024 में जो हुआ। साथियों आज फिर एक सिली मिस्टेक हुई, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ। गलत हो गया यार, गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था फिर भी गलत हो गया। उसके बाद हमने अपना टारगेट आज का कंप्लीट किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। जो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चे का था वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि यार वो लड़का क्या है, जॉब कर रहा है और जॉब करते हुए वो एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, प्रिपरेशन करने की मतलब स्ट्रेटेजी पूछ रहा था। तो मेरे को लगा यार कितना कितना चैलेंजिंग है उस लड़के के लिए। तो ये चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या बिगनर हो तो आप यार कैसे तैयारी कर सकते हो। तो साथियों सबसे पहले अगर आप हमारे डेली चैलेंज को फॉलो करते हो, आप मैक्सिमम आप देखो हमें कितना टाइम लगा, बस हमें 4 घंटे लगे। 3:30 से लेकर 7:30, 7:30 तक काम हो गया। 3:30 से 4:30 तक हमने जीके पढ़ी। जीके के बाद 4:30 से 6:30 के आसपास तक मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 6:30 7 बजे तक मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। फिर 7 से 7:30 मैंने अपना रीजनिंग का एक मॉक लगाया।
इससे क्या होगा, देखो मेरे तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए 4 घंटे में, और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगा। साथियों जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास बच रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप ऑनलाइन जाके या फिर बुक्स के थ्रू थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, वहाँ से अपना चीज़ें कवर कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा टाइम में। अगर अब देखो जैसे नेट में मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसमें मैं अपना PYQ देख लूँगा या फिर वन लाइनर जी के पढ़ लूँगा। ऐसे अपने टाइम का साथियों आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हाँ अब बात करते हैं जो बच्चा एकदम जॉब कर रहा है या फिर बिगनर है, अपनी कैसे इस एग्ज़ाम में क्रैक करे, तो साथियों आपको कुछ नहीं करना, डेडिकेशन के साथ बस आपको एक कहानी से आपको आपको पता ही होगी, जैसे एक खरगोश होता है और कछुआ होता है। आप उन खरगोश को मत देखो जो अपना बहुत ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत लड़का अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कर रहा है, नहीं। अगर आपको डेडिकेशन के साथ 4 घंटे मिल पा रहे हैं तैयारी करने के, तो साथियों सफिशियंट है, आप पक्का इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। लेकिन डेली और कंटिन्यू इस चैलेंज को आप फॉलो करो, आप सफलता पाओगे। साथियों मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, ये जो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया वो इसीलिए किया क्योंकि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ और मुझे लगा कि यार मैं भी एक बार फेस करता हूँ, कितना कितना चैलेंजिंग होगा ये, पर मज़ा आता है। अगर यार आप इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे, अगर इस टाइम हम लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो फिर पूरे जीवन भर एक पछतावा रह जाएगा। जब एक बार उम्र आपके हाथ से निकल गई ना, तो फिर एक पछतावा रह जाता कि यार वो टाइम पे हम मेहनत कर लेते तो अच्छा रहता, तो वो पछतावा बहुत बुरा होता है। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है और हमको करनी चाहिए यार मेहनत, अपना जीवन हम खुद ही बदल सकते हैं। और तो क्या बनूँ। आज का देखो हमने अपना डे टारगेट कंप्लीट कर लिया। कल का डे टारगेट आपके साथ शेयर करता हूँ साथियों। कल कल का जो मेरा डे टारगेट है साथियों, वो है मेरा मैथ्स में 160 से लेके 220 तक क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट 60 क्वेश्चन करना। उसके बाद रीजनिंग के 2 सेट लगाना, अपना जीके, मॉडर्न हिस्ट्री और फिर करंट अफेयर फरवरी 2024 का कंप्लीट करना। साथियों ये कल का मेरा चैलेंज है और डे टारगेट है, इसे मैं कंप्लीट करूँगा, फिर आपके साथ इसे शेयर करूँगा। अगर आपका साथियों कोई भी ऐसा डाउट रहता है या फिर आप चाहते हो कि प्रिपरेशन से संबंधित आपको कोई भी कैसा भी अगर आपको स्ट्रेटजी या फिर आप कोई भी कैसा भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू साथियों।